आज का ये महामैराथन क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो भी हमारे बच्चे 2026-27 में बीए फर्स्ट सेमेस्टर में सोशियोलॉजी को मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं और वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में है कि हम लोग का सिलेबस बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है, हम बीए का एग्जाम फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, हम क्या याद करें क्या नहीं याद करें। तो बस अब आप लोगों की टेंशन खत्म हुई। आज की वीडियो में मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ उनको बस आप लोग तैयार कर लीजिए। हर साल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम हर साल के पेपर को देखकर आपके सामने वीडियो लाते हैं जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी कर सकें। जो क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएगा वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिससे आप लोगों की टाइम भी वेस्ट ना हो और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? यानी जो सोशियोलॉजी शब्द है ये किन दो वर्ड से मिलकर बना है? तो देखिए समाज प्लस शास्त्र, समाज प्लस विज्ञान, समाज प्लस अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी है समाज प्लस सिद्धांत। तो जो ये समाजशास्त्र यानी जो सोशियोलॉजी शब्द है ये दो शब्द वो कौन से हैं? पहला है समाज, दूसरा है शास्त्र। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। तो समाजशास्त्र जो शब्द है ये दो शब्द समाज प्लस शास्त्र से मिलकर बना है समाजशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी जो सोशियोलॉजी यानी जो समाज शास्त्र है उसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए जो आपका ऑप्शन है समाज का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी है मानव जाति का इतिहास, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी है संस्कृति का अध्ययन। तो देखिए जो शब्द सोशियोलॉजी है इसका शाब्दिक अर्थ है समाज का अध्ययन, क्योंकि समाज में जो भी सामाजिक संबंध हैं, जो भी क्या है समाज, क्या समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। तो समाज में समाज का ही तो अध्ययन किया जाता है। ये सब हम आपकी यूनिट नंबर 1 में पढ़ा चुके हैं। हमारे चैनल पे चेक करके पढ़ लीजिएगा। आपकी सोशियोलॉजी की 1 से लेकर 8 तक की यूनिट अपलोड हो चुकी है। तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समाज का अध्ययन, क्योंकि समाजशास्त्र में समाज का ही अध्ययन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र क्या अध्ययन करता है? यानी समाजशास्त्र किस चीज का अध्ययन करता है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक संबंधों और व्यवहारों का, केवल व्यक्ति का, ऑप्शन नंबर सी है केवल राज्य का या केवल धर्म का। तो देखिए जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंध और व्यवहार का अध्ययन करता है। तो आपका राइट ऑप्शन ए है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो देखिए जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान है। तो समाज विज्ञान है समाजशास्त्र, न ये प्राकृतिक विज्ञान है, न ये मानव विज्ञान है, न ये भौतिक विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज विज्ञान है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अपना ऑप्शन देखिए, समाज के विकास का अध्ययन, समाज की आलोचना, ऑप्शन नंबर सी है राजनीति का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी है संस्कृति का विनाश। तो देखिए राजनीति का अध्ययन तो राजनीति शास्त्र में किया जाता है। देखिए समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के विकास का अध्ययन करना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र का स्वभाव कैसा है? तो देखिए समाजशास्त्र का जो स्वभाव है वो कल्पनात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक या धार्मिक, इसमें से कौन सा राइट आंसर है? तो देखिए जो समाजशास्त्र का स्वभाव है वो वैज्ञानिक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है वैज्ञानिक। समाजशास्त्र का स्वभाव वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र का अध्ययन किस पद्धति से किया जाता है? मतलब समाजशास्त्र का अध्ययन किस पद्धति से किया जाता है? तो ये सब आप अपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके होंगे। देखिए समाजशास्त्र का अध्ययन अवलोकन और विश्लेषण के द्वारा किया जाता है। अवलोकन और विश्लेषण पद्धति के द्वारा समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है क्योंकि यह सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ये बात याद रखिएगा, और ये सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। जो सोशियोलॉजी है ये एक सामान्य विज्ञान है क्योंकि यह सभी समाजों का अध्ययन करता है। ये नहीं कि सिर्फ ये किसी स्पेशल एक समाज का अध्ययन करे, नहीं,
जो समाजशास्त्र है, दुनिया में कितने भी समाज है, जितने भी, उन सब का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। तो देखिए ये सभी समाजों का अध्ययन करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है? तो देखिए आपका ऑप्शन है व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर या मानसिक स्तर पर। तो देखिए समाजशास्त्र का अध्ययन न तो व्यक्तिगत स्तर पर नहीं किया जाता, मतलब किसी एक व्यक्ति के स्तर पे तो नहीं न किया जाता है, न तो ये किसी स्पेशल धर्म के स्तर पे भी इसका अध्ययन नहीं किया जाता, न ही मानसिक स्तर पर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सामूहिक स्तर पर, क्योंकि समाजशास्त्र का अध्ययन सामूहिक स्तर पर किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र का उदय कब हुआ था? तो समाजशास्त्र का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ था। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का उदय कब हुआ? तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र के उदय का प्रमुख कारण क्या था? यानी जो ये समाजशास्त्र है उसके उदय होने का प्रमुख कारण यानी मेन रीजन क्या था? तो देखिए आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के कारण समाजशास्त्र का उदय हुआ। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब आप लोग ये कमेंट में बताइएगा कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र के उदय का केंद्र कौन सा देश है? समाजशास्त्र के उदय का केंद्र कौन सा देश माना जाता है? तो फ्रांस माना जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र का विकास किन कारणों से हुआ था? यानी जो समाजशास्त्र है इसका विकास किन कारण से हुआ? तो आपका ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, सामाजिक परिवर्तन और असमानता। ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक कारण। ऑप्शन नंबर सी है राजनीतिक कारण एंड ऑप्शन नंबर डी है जलवायु कारण। तो देखिए समाजशास्त्र के विकास का मतलब जो मेन कारण है वो देखा जाए तो सामाजिक परिवर्तन और असमानता ही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की कौन सी घटना समाजशास्त्र के उदय से जुड़ी है? तो फ्रांसीसी क्रांति ही समाजशास्त्र के उदय से जुड़ी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? यानी जो ये सोशियोलॉजी शब्द है, समाजशास्त्र हिंदी में समाजशास्त्र बोलते हैं और इंग्लिश में सोशियोलॉजी बोलते हैं। तो समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो लैटिन और यूनानी भाषा से हुई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जो सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखिए ऑगस्ट काम से, स्पेंसर, मैक्स वेबर या कार्ल मार्क्स। तो देखिए सोशियोलॉजी शब्द का सबसे पहले उपयोग ऑगस्ट काम्टे ने किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ऑगस्ट काम्टे। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से भिन्न बनाने वाले प्रमुख तत्व कौन सा है? यानी देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सोशियोलॉजी है ये अदर जो सोशल साइंस हैं उनसे भिन्न बनाने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए आप अपने यूनिट नंबर 2 में पढ़े होंगे समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध और अंतर, जिसमें इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र के साथ संबंध और अंतर आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप यूनिट नंबर 2 चेक करके पढ़ लीजिएगा। यूनिट नंबर 2 कम से कम 4 पार्ट में अपलोड हुई होगी। तो आप लोग एक सीक्वेंस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चेक करके पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र और भूगोल का संबंध किस प्रकार का है? यानी जो सोशियोलॉजी और जियोग्राफी है उसका संबंध किस प्रकार का है? तो देखिए अपना ऑप्शन, आपका राइट आंसर है मानव और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच के संबंध से। यही जो है मानव और उसके भौतिक जो पर्यावरण है उसके बीच के संबंध के कारण ही समाजशास्त्र और भूगोल का संबंध है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का किस प्रकार सहायक है? यानी जो ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है ये अदर सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उनका किस प्रकार से सहायक है? तो अपना ऑप्शन देखिए,
ऑप्शन नंबर ए है उनके सिद्धांतों को नकारता है। ऑप्शन नंबर बी है उनके अध्ययन का आधार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी है केवल राजनीतिक घटनाओं को समझाता है। ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है उनके अध्ययन का आधार प्रदान करता है। क्योंकि देखिए समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन होता है। अब देखिए अगर राजनीति शास्त्र में राजनीति का अध्ययन होता है तो वो राजनीति कहाँ होती है, समाज में ही तो होती है। तो उनके अध्ययन का आधार प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो इसलिए जो समाज शास्त्र है वो अदर जितने भी सोशल साइंस सब्जेक्ट हैं उनको मतलब अध्ययन का आधार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव और पशु समूह में मुख्य अंतर क्या है। यानी जो मानव है और उनके पशु समूह है तो उनमें मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए मानव समूह में चेतना और संस्कृति होती है और क्या पशु समूह में तो संस्कृति कोई होती नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मानव समूह में चेतना और संस्कृति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाज का निर्माण किस पर आधारित है। तो देखिए सोसाइटी का निर्माण किस पर आधारित है, पारस्परिक संबंध और सहयोग पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुदाय की पहचान किससे होती है। तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भौगोलिक निकटता और सामाजिक एकता से समुदाय की पहचान होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जिससे आप अपने एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मानव समूह नहीं है। इसमें से कौन सा मानव समूह नहीं है। तो देखिए विद्यालय में भी मानव समूह रहते हैं, परिवार में भी मानव समूह रहते हैं, पशु झुंड में क्या है, पशु ही तो रहेंगे, पंचायत में भी मानव समूह रहते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा मानव समूह नहीं है। तो पशु झुंड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ और संस्था में अंतर क्या है। यानी जो संघ और संस्था है उसमें क्या अंतर है। तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, संघ उद्देश्य के लिए बनता है जबकि जो संस्था है सामाजिक मान्यताओं पर आधारित होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। याद रखिएगा जो संघ है ये उद्देश्य के लिए बनता है और संस्था सामाजिक मान्यताओं पर आधारित होती है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र में परिवार किसे कहा जाता है। यानी सोशियोलॉजी में फैमिली किसे कहते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन है रक्त संबंध से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी है समान कार्य करने वाले समूह से। ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक संगठन से। ऑप्शन नंबर डी है अस्थायी संगठन से। तो देखिए जो समाजशास्त्र में परिवार है वो किसे कहा जाता है। तो ये रक्त संबंध से जुड़ा होता है। परिवार वही कहा जाता है जिसमें रक्त का रिलेशन हो यानी खून संबंधी रिश्ते हो उसे परिवार कहते हैं। तो रक्त संबंध से जुड़ा समूह परिवार कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, परिवार का सबसे छोटा रूप कौन सा है। तो एकल परिवार। परिवार का सबसे छोटा रूप एकल परिवार है। याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये परिवार विवाह रिश्तेदार सभी पे वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं तो आप लोग चेक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप अपनी 1 से लेकर 8 तक यूनिट को आसानी से पढ़े रहेंगे तो आप अपने MCQ में जो भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका MCQ पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है तो आप चाहते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो तो आप 1 से लेकर 8 तक यूनिट को देख डालिए। आप फिर कोई भी MCQ पूछेगा आप उसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है। यानी जो ज्वाइंट फैमिली है उसकी विशेषता क्या है। तो ज्वाइंट फैमिली पे भी वीडियोस अपलोड हो चुकी है तो चेक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और वैसे भी ज्वाइंट फैमिली क्या है आप लोग तो ये जानते ही होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। देखिए साझा संपत्ति और सामूहिक जीवन। क्यों ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, कम से कम 3 पीढ़ी एक साथ रहती है। एक किचन होता है, जितने भी लोग होते हैं सबका खाना उसी किचन में बनता है। सबका एक ही पूजा स्थल होता है। जितने भी लोग घर में सदस्य रहते हैं, जो जितने भी लोग कमाते हैं उन सब का पैसा एक स्थान पे रखा जाता है। तो ये सब सारे संयुक्त परिवार की विशेषता है। तो देखिए साझा संपत्ति और सामूहिक जीवन और परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको एक जैसी सुख सुविधा मतलब दी जाती है। किसी को अलग से स्पेशल ये नहीं कि कोई व्यक्ति ज़्यादा कमाता है तो उनके लिए अलग से सुविधाएं घर पे उपलब्ध कराई जाएं, ऐसा नहीं होता ज्वाइंट फैमिली में। अगला क्वेश्चन देखिए, रिश्तेदारी किस पर आधारित होती है। तो देखिए जो ये रिश्तेदारी है रक्त विवाह और दत्तक संबंधों पर आधारित होती है। देखिए
रिश्तेदारी भी दो प्रकार की होती है, रक्त संबंधी रिश्तेदारी, एक विवाह संबंधी रिश्तेदारी। रिश्तेदारी पूछी या नातेदारी पूछी, बात वही है। तो देखिए रिश्तेदारी किस पर आधारित होती है, रक्त, विवाह और दत्तक संबंध पर आधारित होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पितृसत्तात्मक समाज में रिश्तेदारी किस ओर से मानी जाती है। तो पितृसत्तात्मक में या पढ़ के जान गए होंगे कि पिता की ओर से मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र में विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए समाजशास्त्र में विवाह का मुख्य उद्देश्य सामाजिक स्वीकृति के साथ यौन संबंध और परिवार की स्थापना, यानी जिनका भी एक मतलब विवाह हो जाता है फिर वो यौन संबंध के माध्यम से अपनी संतान उत्पन्न करते हैं तो वो उसको लोग स्वीकृत करते हैं। तो देखिए विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है, सामाजिक स्वीकृति के साथ यौन संबंध और परिवार की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पत्नी विवाह का क्या अर्थ है। तो एक पत्नी विवाह का अर्थ है एक पुरुष की एक पत्नी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपत्नी विवाह में क्या होता है, मतलब बहुपत्नी विवाह क्या होता है। तो देखिए एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र में शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो देखिए समाजशास्त्र में शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक मूल्य और संस्कृति का प्रसार करना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, औपचारिक शिक्षा का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है, घर में माता पिता द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी है, मीडिया से प्राप्त ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी है, अनुभव से प्राप्त ज्ञान। तो देखिए यहाँ पे औपचारिक शिक्षा पूछ रहा है, तो औपचारिक शिक्षा वही होगी जो विद्यालय में दी जाती है। तो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहेंगे। बाकी यहाँ पे जो भी आपने देखा मीडिया से प्राप्त ज्ञान, घर में माता पिता द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, ये सब अनौपचारिक शिक्षा है। देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, औपचारिक शिक्षा का उदाहरण विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अनौपचारिक शिक्षा का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। तो देखिए अनौपचारिक शिक्षा का मतलब सर्वोत्तम उदाहरण यहाँ पे देखिए, एक है कक्षा शिक्षा और दूसरा है इंटरनेट और समाचार पत्र, तीसरा परीक्षा, चौथा है विश्वविद्यालय। तो देखिए कक्षा शिक्षा और परीक्षा विश्वविद्यालय ये सब औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है, बल्कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो है इंटरनेट और समाचार पत्र। तो ये अनौपचारिक शिक्षा का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है। तो धर्म का समाजशास्त्रीय अर्थ यहाँ पे पूछ रहा है। आप धर्म शिक्षा सभी पे तो वीडियोस अपलोड हो चुकी है, ये सब आपको अपनी यूनिट पे पढ़ना है। तो देखिए आपका राइट आंसर है सामाजिक आस्था और आचार संहिता की व्यवस्था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म का एक प्रमुख कार्य क्या है। तो धर्म का एक प्रमुख कार्य है सामाजिक एकता स्थापित करना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र के अनुसार धर्म क्या है। तो सामाजिक संस्था है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा और धर्म दोनों का समान उद्देश्य क्या है। तो देखिए इन दोनों का समान उद्देश्य है समाज में नैतिकता और मूल्य स्थापित करना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृति किससे अर्जित होती है। तो संस्कृति जो है शिक्षा और अनुभव से अर्जित होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभ्यता का विकास मुख्यतः किसे होता है। तो सभ्यता का विकास तकनीकी प्रगति से होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सो गाइस आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी एमसीक्यूज बताए हैं आप उसको तैयार कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से एमसीक्यूज ज़रूर पूछे जाते हैं। और अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप उसके लिए हमारे चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे बीए के हर एक सब्जेक्ट की तैयारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराई जाती है। और अपने को करिकुलर सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के लिए भी आप हमारे चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि लगातार फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की वीडियोस अपलोड हो रही हैं जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी कर सकें। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।